नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पीआरटी आंसर की आ चुका है और सभी लोग मिला भी लिए हैं कि उनका कितना अंक आ रहा है, कितना अंक नहीं आ रहा है। हालांकि आयोग के आंसर की में बहुत सारे प्रश्नों में कंफ्यूजन भी बना हुआ है, बहुत सारे प्रश्न गलत भी दिए गए हैं। अब छात्रों का कहना है कि हम गूगल से मिलाए हैं, एनसीईआरटी किताब से मिलाए हैं। छात्र जब पहले अपना मिला रहे थे तो किसी के 80 आ रहा था, किसी का 75 आ रहा था, लेकिन अब कुछ कम आ रहा है। सारी चीजों पर बात करेंगे। नवीन सर हमारे साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर आंसर की जारी किया गया है और जब से आंसर की जारी किया गया है, छात्रों के मन में एक दुविधा बन रहा है कि ये आयोग का आंसर के सही मानेगा या 4 से 5 प्रश्नों में मतलब साइंस में भी मतलब जीएस में भी देखें, तो पूरे तरह से डाउट में है छात्र। क्या कुछ बोलिएगा आंसर की को ये लेकर? पूरी तरह से डाउट की बातें नहीं है और इसीलिए आंसर की जारी होता है हुँ, और इसीलिए आयोग दावा आपत्ति का समय भी देती है हुँ, कि हमारे अनुसार आंसर ये है हुँ, और अगर आपको इस पर शक है हुँ, या प्रॉब्लम है तो आप इस पर दावा आपत्ति करें ऑथेंटिक सोर्स से, हुँ। जिसमें कि एनसीईआरटी को बेस बना करके आपको दावा आपत्ति करनी है। तो इसलिए ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए हुँ। स्टूडेंट बहुत परेशान नहीं बेस होना है। एनसीईआरटी को ही बनाना हाँ, है सर। बिल्कुल। हाँ। एनसीईआरटी या कोई भी ऑथेंटिक बुक जो बिहार सरकार की बुक हो, उस तरह की बुक चलेगी। हुँ, अब मेरा कहना ये है कि परेशान क्यों होना? अगर आपको जैसे अभी आप देखेंगे 4 से 5 प्रश्न जीएस का है 1 टू 5 में जिसमें प्रॉब्लम लग रहा है, हुँ। जिस पर कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक क्वेश्चन रीज़निंग का है, जिसमें कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है और 2 क्वेश्चन लैंग्वेज में भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग 7-8 क्वेश्चन हो जाता है कन्फ्यूज़न वाला। हुँ, ओवरऑल लैंग्वेज को मिला करके आप देखेंगे कि इसमें अगर हमको डाउट है, हुँ, हम दावा आपत्ति करेंगे, आयोग उसका मिलान करेगी और उसके हिसाब से वो एक्सेप्ट करेगी या हुँ, इग्नोर करेगी। अब सवाल ये उठता है कि हर बार आयोग के पास जैसे ई ऑप्शन जो दिया हुआ हुँ, रहता है, वो समझिए कि वो ई ऑप्शन इसलिए देती है अपने बचाव के लिए। हुँ। कई बार ऐसा होता है अच्छा। कि कुछ विवाद वाला आंसर रहा तो उसका ई ऑप्शन लेकर के वो एक्सेप्ट हाँ, कर हाँ। लेती है। तो इस लेकर एक आध क्वेश्चन को इग्नोरेंस आप कर सकते हैं एक आध क्वेश्चन का, वैसा हो सकता है, वैसे वैसी संभावनाएँ बन सकती है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन्स हैं, उसमें आपको दावा आपत्ति करना ही चाहिए। अगर ये सोच करके आप छोड़ देंगे कि दूसरा एक कैंडिडेट करेगा ही, तीसरा कैंडिडेट करेगा ही, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। अगर एक जैसे सोच वाले स्टूडेंट मिल जाएँगे तो उस समय सबको लॉस होगा, हुँ, पहली बात। दूसरा बात कि आपको ये देखना है कि जैसे 1,60,000 कुल मिलाकर के अभ्यर्थी थे, हुँ, जिसमें कि बीपीएससी के डेटा के अकॉर्डिंग 1,16,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। तो 1,16,000 में उधर वैकेंसी कितनी थी? 28,000 प्लस थी। तो कुल मिलाकर के सामान्य 1 टू 5 की जो वैकेंसी थी सामान्य वर्ग का, उसमें 21,700 वैकेंसी थी। उर्दू का आपका 6100 के करीब वैकेंसी था और बंगला का लगभग 42 वैकेंसी थी। तीनों को मिलाकर के आपका 28,000 हुँ, प्लस हो रहा था। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1,04,000 कैंडिडेट के एप्रॉक्स आपका इधर सामान्य में था, जो कि 21,777 सीट के लिए दावेदारी अपनी हुँ। ठोकेंगे। तो हालाँकि देखा जाए तो 5 पर 1 वाली बात है, कॉम्पिटिशन लेवल। बिल्कुल। अभी जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि हर जितने भी कैंडिडेट हैं मैक्सिमम का 2 नंबर से लेके 5-6 नंबर तक कम हो रहा है, कम हाँ। हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ओवरऑल अगर इस तरह का अब बातें रही सुधार की, अगर सुधार करती है तो ठीक है, हुँ। नहीं तो 1-2 मार्क्स का फ़र्क सर ओवरऑल एक पड़ सवाल सकता और है। है। मान लीजिए कि हमारा हमको डाउट है इस क्वेश्चन में। तो अगर हम उस पे डाउट क्लेम करेंगे और अगर वो सुधार होता है, तो क्या सिर्फ़ हम ही को फ़ायदा होगा या जितने छात्र हैं सभी को फ़ायदा नहीं, होगा? फ़ायदा तो ओवरऑल सबको होगा। सबको होगा इसमें। हुँ, वो होता है उस परिस्थिति में जब बिहार सरकार का एक रूल है हुँ। कि अब कोई भी मैटर उस तरह का फँसता है, अगर आप केस करते हैं, तो जो पिटिशनर बनता है लाभ उसी को उसी को फ़ायदा होगा। मिलता है। लेकिन यहाँ पर वो बातें नहीं है, यहाँ पर दावा आपत्ति कोई भी छात्र करेंगे, हुँ। उसका लाभ ओवरऑल सबको सर मिलेगा। आंसर किया गया, जैसे ही छात्र एग्ज़ाम देकर निकलते हैं, उस समय तो 80-85 बोलते हैं, उस समय का कट ऑफ कुछ अलग ही रहता है। लेकिन आंसर की आने के बाद उनका एक ऑथेंटिक हो जाता है कि नहीं मेरा इतना ही अंक आ रहा है। 2-4 प्रश्न में डाउट है वो अलग बात है। अब तो कट ऑफ पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा सर, कम होगा या ज़्यादा होगा? क्या कुछ रह सकता है सर? 80 से 82 आप भी कट ऑफ बोले हैं। तो हम तो जो 80 से 82 हुँ, बोले हैं प्लस माइनस 2 हुँ, करके, बिल्कुल। तो लगभग वही परिस्थितियाँ हैं, एक आध नंबर ऊपर-नीचे हो तो हो। हुँ, चूँकि शुरू से ही उस तरह का कट ऑफ रहा है हुँ, और अभी भी तो पहले दावा आपत्ति होगी इस पर निर्भर करेगा कितना आयोग एक्सेप्ट करती है किस क्वेश्चन को इग्नोर करती है। हुँ, तो हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए, किसी को नुकसान हो जाए, उसके बाद एक्चुअल आपका पता चलेगी एक्सेप्टेंस के बाद। हुँ, तब जाकर के वास्तविक रूप में पता चलेगा कि 1 नंबर कम होगा या 1 नंबर ज़्यादा होगा। हुँ। उस तरह की परिस्थितियाँ इसमें भी बनेंगी। कैटेगरी वाइज़ अंतर पड़ सकता है सर आंसर के आने के बाद? कैटेगरी वाइज़ एक जगह और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जैसे हुँ, कि
तांती ततवा वाला मामला ले हुँ, लीजिए, वो पहले एससी में था, अब आ गया ईबीसी में। हुँ, अब जितना ही संख्या हो 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 संख्या हो, तो स्वाभाविक रूप से अगर 500 हज़ार भी उन लोग का संख्या होगा, तब भी तो थोड़ा ईबीसी को प्रभावित करेगा, थोड़ा वहाँ पर ऊपर लेके जाएगा हुँ, हुँ। और एससी को थोड़ा नीचे लेके जाएगा। वैसे भी एसटी, एससी और ईबीसी को अगर देख लीजिएगा, तो अगर जनरल यूआर मेल का हम तुलना करें और नीचे में एसटी मेल का तुलना करें, तो इस बीच में 30 मार्क्स का गैप होता है, इतना बड़ा हुँ, गैप है, 30 मार्क्स का। बिल्कुल, यही बिल्कुल। चीज़ लगभग फीमेल में भी इस तरह का कंडीशन है। तो कैटेगरी वाइज़ जो बदलाव सब दिन से होता रहा है, वो तो होगा ही होगा। सर बाकी रिजल्ट को लेकर बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि मान लीजिए अभी 23 तारीख तक वो जमा करना है कास्ट वाला सर। तो कल लोग कह रहे हैं कि 23 सितंबर के बाद ही रिजल्ट आ सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आंसर की देना चालू कर दिया तो रिजल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। नहीं, नहीं, रिज़ल्ट के बारे में तो आपको यूँ मानिए कि सितंबर के लास्ट में ही संभावनाएँ बन पड़ेगी, हुँ, क्योंकि आयोग खुद इस बात को बोलती है कि 20 सितंबर, 25 सितंबर के हुँ, बाद ही हम रिज़ल्ट जारी करेंगे, तो उसके पहले तो रिज़ल्ट जारी नहीं करेगी। अभी तो स्टेप बाय स्टेप अभी 1 टू 5 का आंसर की जारी की है, हुँ, फिर 6 टू 8 का जारी करेगी, 9, 10th, 11, 12 वो सब का तो लंबा प्रोसेस है। हुँ। इसमें तो आपका सिमिलर था कम कि है, हाँ, ये सब्जेक्ट नहीं है ज़्यादा। सब्जेक्ट कम था, सामान्य था, उर्दू था, हुँ, बांग्ला था। लेकिन उधर तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल, इसलिए उधर बिल्कुल। टाइम लगेगा। उधर आंसर के आने में कितना टाइम लगेगा? 6 टू 8, 9, 10 और 11, 12? आंसर की 2 दिन 3 दिन गैप करके आपका लगातार आंसर की आते रहेगी। क्या लगता है सर टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए आंदोलन हुआ, बहुत कुछ हुआ है। क्या लगता है जारी होगा इसमें? अ, ऐसा आप समझिए कि अगर वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में बदलाव संभव हो हुँ, पाती है जो कि सामान्य प्रक्रिया है, सरकार को करना ही चाहिए। वन कैंडिडेट वन रिज़ल्ट ये तो पॉलिटिकल इश्यू बिल्कुल, है, बिल्कुल। ये तो हम लोग माइंड मेकअप किए हैं, विरोध तो हम लगातार करेंगे, लगातार आवाज़ें बुलंद करेंगे। लेकिन सरकार को चूँकि इससे 15-20 हज़ार सीट का फ़ायदा होना है, फ़ायदा होने का ये मतलब है कि आँकड़ा 15 से 20 हज़ार सीट का अगली वैकेंसी में बढ़ पाएगी सरकार का, इसलिए कि मे बी इसको नहीं भी माने। क्योंकि ये तो अंदाज़ा हुँ, होता ही हुँ, है। बिल्कुल। लेकिन वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में बदलाव को लेकर के जिस हिसाब से लगातार सरकार पर प्रेशर बन रही है और सरकार इसके बारे में शिक्षा मंत्री जी भी बोले कि इसके बारे में हम गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं, डोमिसाइल को लेकर गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं। तो अगर ये सब ख़ास करके अगर वेरिफ़िकेशन प्रोसेस में बदलाव भी संभव हो पाता है, तो यहाँ पर भी कम से कम दसों हज़ार प्लस बच्चों को इससे राहत मिल पाएगा। सर एक चीज़ और सुनने में आ रहा है कि डोमिसाइल को लेकर के बिहार के छात्र बिहार बंद करने वाले हैं और उसका समय डेट भी निर्धारित कर दिए हैं। इसके बारे में क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन छात्रों का वाजिब माँग है चूँकि इधर विधानसभा में भी लगातार इस बात को लेकर हंगामा होता रहा है। सरकार भी आश्वासन दी है कि जो भी संवैधानिक दायरे में रख कर के विंडो सिस्टम में अगर मे भी हम बदलाव कर पाएँ या कर सकते हैं, जो भी संभव संभावनाएँ बनेगी। ये आगे आने वाले दिनों में ही आपको पता चलेगा इसको लेकर के कितने प्रभावी तरीके से डोमिसाइल वाली बातें इम्प्लीमेंट हो पाती है। चलिए बाकी टीआरई के जितने छात्र होंगे लास्ट में क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? टीआरई के छात्रों के लिए तो हम यही कहना चाहते हैं कि 1 टू 5 हों या दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे हों। हुँ, तो आप अपना मेहनत कर लिए, अपना कर्म कर दिए। अब रिज़ल्ट जैसा भी होना होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपको देखने को मिलेगा। हुँ। अगर जो एक मोटा-मोटी एवरेज कट ऑफ की बातें टीचरों के द्वारा बताई जा रही है, अलग-अलग चैनलों पे बताई जा रही है, उस दायरे में अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं या दूसरे कॉम्पिटिशन में भी मैक्सिमम समय लगा सकते हैं। लेकिन अगर उससे डिस्टेंस आपका ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा वेट ना करते हुए आगे की तैयारी में सीरियसली आपको लगना चाहिए क्योंकि इस टीआरई से बेहतर ऑप्शन दूसरे कॉम्पिटिशन में अभी आपको वर्तमान समय में नहीं मिलेगा। और और वैकेंसी भी बहुत आ रही है। निश्चित रूप से 1,60,000 वैकेंसी मामूली नहीं होती है। अगर लाख भी वैकेंसी इधर सामान्य के लिए हो जाती है, उधर कंप्यूटर टीचर का है और हेड हेड टीचर का, हेडमास्टर का है, तब भी बहुत वैकेंसी होती है। उसके लिए प्रयासरत छात्रों को रहनी चाहिए। अभी से टेस्ट, प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर लेना चाहिए कि अचानक बहुत ज़्यादा आप पर प्रेशर ना बढ़े, इस बिल्कुल, बात को बिल्कुल। ध्यान रखना है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप